नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:30 बजे भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 10 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की जानकारी मिल रही है। 18 की मौत हो गई है, 3 बच्चे भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यजनक ये घटना है और इसी के साथ साथ 25 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और देखिए, 1 घंटे तक लोग दबे रहे अंदर। खाने की खबर ये भी मिल रही है, महाकुंभ जाने के लिए इंतजार कर रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 के बीच ये भीषण हादसा हुआ है और इसको देखते हुए रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बहुत बड़ी खबर देश की राजधानी देर रात नई दिल्ली से मिल रही है, जहां पर भगदड़ देखी गई। भगदड़ के बाद जो घायल थे उन्हें यहीं एलएनजेपी अस्पताल में लाया गया और ये देखिए यहाँ पे किस तरह से सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद की गई है। दरअसल अफसोस की बात यह है कि यही सुरक्षा, यही मैनेजमेंट अगर रेलवे स्टेशन पे हुई होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। सभी जब ये जो देखा जाए, इस पूरे अस्पताल परिसर जो है एक तरह से वीवीआईपी मूवमेंट का अड्डा भी बन गया। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन थोड़ा सा दिखाएं कि देखिए ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल है और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए पूरी तरह से पुलिसिया तंत्र, साथ ही सुरक्षा बल दूसरे जो हैं अर्धसैनिक सुरक्षा बल वो भी यहाँ पे मौजूद है, तैनात कर दिए गए हैं। प्रयागराज में हाल ही में इतने सारे स्टैम्पेड, इतने बड़े स्तर पे स्टैम्पेड हुए जिसको लेकर के अभी बवाल थमा भी नहीं था कि रेलवे स्टेशन नई दिल्ली यहाँ पे एक बड़ा स्टैम्पेड होता है और एक कहा जाए कि लोग जो हैं इसमें इस दुर्घटना में मारे जाते हैं। सवाल किसका है, जवाब कौन देगा, ये लगातार पूछा जा रहा है। जाहिर तौर पे रेलवे प्रशासन से तो जरूर पूछा जाना चाहिए कि उनकी मैनेजमेंट की स्थिति इतनी बदतर क्यों थी। जब ये घटना घटित होती तो लगातार ट्रेनों के आने जाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाता है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। तो देखिए, भीड़ बेहिसाब देखी गई और कहीं ना कहीं इंतजाम पर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर खबर यह है कि महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ी थी। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। भगदड़ में 18 लोगों की मौत है, जिसमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, उच्च स्तरीय जांच रेल मंत्री द्वारा यहां पर उसके आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन ये 4 तस्वीरें आप देख लीजिए, बेहिसाब भीड़ नजर आई और फेल होते हुए इंतजाम नजर आए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि देश का सबसे ज्यादा व्यस्ततम रेलवे स्टेशन माना जाता है, सबसे ज्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है, उसी के प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 के बीच ये भगदड़ का हादसा हो गया और दुर्भाग्यजनक ये घटना बताई जा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना बताई जा रही है। इसी बीच देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है कि रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद रेलवे डीसीपी का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि हमने भीड़ का अंदाजा लगाया था। केपीएस मल्होत्रा का बयान आपको बता रहे हैं। बहुत कम समय में ये घटना हुई है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बहुत बड़ी जानकारी डीसीपी रेलवे की तरफ से बयान भी आ गया है कि भीड़ का अंदाजा था और अब भीड़ के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है और बहुत ही कम समय में ये पूरी घटना हुई है। जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, जहाँ और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज ए जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। वहीं देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि आधिकारिक तौर पर 15 लोग मृत पाए गए हैं। हालांकि देखिए, ये जो आंकड़ा है ये बढ़कर 18 पहुंच रहा है। अब उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मृत स्थिति में ही लाया गया था और ये बहुत दुखद घटना है। साथ ही साथ उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से ये भी कहा है कि अगर किसी पीड़ित परिवार को किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को बताएं। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो। हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है
कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देख रेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। हम मिले हैं, जो इंजर्ड हैं यहाँ पे पूरा उनका इलाज चल रहा है और पूरी देखरेख के साथ इलाज चल रहा है। कई लोग हैं जिनको 4-5 पेशेंट्स हैं जिन्हों कुछ देर में डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। ये देखिए बहुत दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और वहीं देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है और मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल शीघ्र स्वस्थ हों। अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं जो इस भगदड़ से प्रभावित हुए हैं। और इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट करके हादसे पर दुख जताया। और देखिए, इसी के साथ साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। योगी आदित्यनाथ, रेल मंत्रालय सभी की तरफ से स्थिति को लेकर यहाँ पर सूचना दी गई है और इसी के साथ साथ इस पूरे हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसको लेकर बयान दिया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक भीड़ बढ़ने से हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कई लोगों के हताहत होने की सूचना अत्यंत ही पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। बाबा महाकाल दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। वहीं देखिए, कई घायलों को एलएनजेपी के अलावा लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में भी भर्ती किया गया, जहां से हमारे संवाददाता अमृत तिवारी ने देर रात रिपोर्ट भेजी है। ये भी देख लीजिए। को जो है उनका उपचार चल रहा है, इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम जो बड़े नेता हैं वो उन्होंने अपने इस पर दुख जताया है। साथ ही साथ जो नेता विपक्ष भी हैं उन्होंने भी इस पर अपना दुख जताया है। तो एक तरह से राजनीतिक गलियारे से भी जो है जो अभी दुख जताने का, शोक जताने का जो दौर चल रहा है, लेकिन अभी जो है एक सवाल भी उठ रहा है कि आखिर में जो इतनी मौतें हुई हैं उसके कारण क्या है, मैनेजमेंट सही से क्यों नहीं हो पाया। दूसरी तरफ हालांकि फौरी कार्रवाई चल रही है। यहाँ पे जो है इस अस्पताल में जो कुछ लोगों को भर्ती कराया गया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मरीज भर्ती हैं वो एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं, जो कि रेलवे स्टेशन के ठीक पास है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ कैसे मची ये उच्च स्तरीय जांच का विषय है, लेकिन जो आंकड़े, जो बात अभी तक निकलकर सामने आ रही है उस पर भी एक नजर डालते हैं। विस्तार से बताते हैं आपको कि प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी। महाकुंभ जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ उमड़ी थी। भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी ये जो ट्रेन है, ये 2 ट्रेन लेट हो गई, जैसा कि जानकारी डीसीपी भी दे रहे थे। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14 पर भारी भीड़ थी क्योंकि सबको स्पेशल ट्रेन के जरिए प्रयागराज पहुंचना था। हर घंटे 1500 जनरल टिकट्स की बिक्री हो रही है। स्टेशन पर एंट्री पॉइंट्स में भी कोई जांच नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। बार बार प्लेटफॉर्म नंबर बदलने की घोषणा भी स्टेशन पर लगातार की जा रही थी। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन के पहुंचने का अनाउंसमेंट हुआ। प्लेटफॉर्म बदलने के लिए अनाउंसमेंट से भीड़ अचानक से बेकाबू हो गई क्योंकि पूरी की पूरी भीड़ उस प्लेटफॉर्म की ओर भागने लगी। प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 के एस्केलेटर के पास ये भगदड़ मची है। भगदड़ मचने से हालात बिगड़े और 18 लोगों की इसमें जान चली गई, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो हालांकि अभी तक तो यही जानकारी मिल रही है, लेकिन ये पूरी उच्च स्तरीय जांच का विषय है। रेल मंत्री ने भी इसको लेकर बयान दे दिया है और बोल दिया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। वहीं साथ ही साथ दिग्गज नेताओं ने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही साथ मंगल कामना की है घायलों के जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने की।